नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं बिहार स्टेट पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2। इसमें कक्षा 11 और 12 के लिए एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम 15 जून 2024 को हुआ था। दोस्तों इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन थे, ठीक, जिसमें से 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट थे और 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के थे, ठीक है। तो इससे पहले हमने सब्जेक्ट जो ये ज्योग्राफी था इसके 100 क्वेश्चन को अपलोड हमने कर दिया है चैनल पर। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में केवल हम लोग जो सामान्य ज्ञान का पेपर है कंपलसरी सभी विषयों के लिए 50 क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि इसमें आयोग का आंसर दिया गया है, ठीक है। हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे, आंसर इसमें दिया गया है, आंसर को भी देख लेंगे। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारा आगामी स्टेट है इसको आप अच्छे से कर लें, ठीक है। और आप अगर धैर्य से पेपर देंगे तो आपका पीजीटी का जो स्टेट है आराम से निकल जाए, क्योंकि मैंने खुद दिया था जो स्टेट का एग्ज़ाम, मेरा 150 में से 117 क्वेश्चन सही हुआ था। लगभग 1 महीने की तैयारी किए थे, उसमें हो गया था, ठीक है दोस्तों। आप लोग घबराइए मत। तो इससे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण के स्मृति स्तर के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें ऑप्शन दिया गया है हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में, तो हम लोग केवल आंसर को देखेंगे। इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, ज्ञान उद्देश्य, ठीक। इसमें अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के सिद्धांत हैं, ठीक है। तो शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं इसमें आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, कक्षा शिक्षण में कठिन शब्दों और अवधारणाओं को समझने में आसान बनाकर प्रस्तुत करने के नियम, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डॉट डॉट के लिए करते हैं। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, जीवन के समायोजन हेतु। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीखने के मनुष्य शरीर क्रियात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन को दर्शाने के लिए लिखे गए उद्देश्यों में से एक उपयुक्त क्रिया होगी। तो इसमें है स्वीकार करना, स्पष्ट करना, संबंधित करना या संयोजन करना। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, संयोजन करना, ठीक। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें करेक्ट आंसर जो दिया गया है और कैंडिडेट आंसर दोनों साथ साथ दिया गया, इससे आप मिला भी सकते हैं कितना आपका सही हुआ है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन है, क्या है? 3 उपसमूह, 4 उपसमूह, 5 उपसमूह या 6 उपसमूह। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, 6 उपसमूह, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्यान विधि है, ठीक। तो इसमें देख लीजिए, इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, शिक्षण नियंत्रित दृष्टिकोण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शन एक है, क्या है? शिक्षार्थी केंद्रित विधि, शिक्षक केंद्रित विधि, विषय केंद्रित विधि या पाठचर्या केंद्रित विधि। इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित विधि, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक कर सकता है, ठीक। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, एक लघु फिल्म के माध्यम से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करके, ठीक, या चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, रचनात्मक आकलन शामिल करें। अगला क्वेश्चन है कि शोध आधारित पाठ्य योजना मॉडल का उदाहरण है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें है चार्लोट डेनियलसन पाठ्य योजना मॉडल, ठीक। उसके विभेदित अनुदेशात्मक डिजाइन,
सीधा निर्देश, चौथा ए सभी। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, ए सभी। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक कक्षा स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है इंगित करता है, तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, सूक्ष्म स्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस विधि में उद्देश्यों का उच्च क्रम अपनाएं, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, चर्चा विधि। ठीक है। दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है। और आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए, आपका ये स्टेट बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल का है 75 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, तो आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। मेरा अनुमान है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 75 प्लस ही करके आएंगे पीजीटी में। ठीक। इसमें अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक स्वयं का मूल्यांकन डॉट डॉट के माध्यम से करता है, तो इसमें सहकर्मी, छात्र व स्वयं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, वह ऊपर के सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक शिक्षक को कक्षा प्रबंधन रणनीतियों को नियोजित करना चाहिए जो इन पर केंद्रित हो, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, आत्मचिंतन के पर्याप्त अवसर देना। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी संस्थान में सकारात्मक शिक्षण वातावरण से संबंधित शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करें। पहला है शिक्षक किस हद तक स्पष्ट प्रस्तुति देते हैं, दूसरा है कक्षा और संस्थान के भीतर साझा करने और खुली चर्चा की गुंजाइश, तीसरा है शिक्षकों की विषय वस्तु में निपुणता जैसा कि छात्रों और प्रश्नों के उत्तर देने में परिलक्षित होता है, चौथा है संस्थान या कक्षा में सकारात्मक पुनर्बलकों का बार बार उपयोग। ठीक। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 2 और 4। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित या संदर्भित है, इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के लिए सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है, इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, रामपुर रजा लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के साथ कठिनाई यह है कि इसे अक्सर आकलन समझ लिया जाता है, आकलन का उपयोग इस प्रकार किया जाता है डॉट डॉट के रूप में, तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, मूल्यांकन के लिए उपकरण। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को शामिल करें तो आप क्या करेंगे, इसका सही जवाब 4 है, ऐसे छात्रों को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चों को स्वीकार करेंगे। ठीक। मतलब ऐसे छात्रों को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चों को स्वीकार करेंगे जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता का वर्णन करता है, इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, इसे स्वयं विनियमित और स्वयं लगाया जाना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य है निर्णय, भविष्यवाणी, मूल्य या गुण निर्धारण या राय, तो मूल्यांकन सही जवाब 3 हो जाएगा, मूल्य या गुण निर्धारण। ठीक है। इवोल्यूशन करना किसी के बारे में, उसका गुण और ये सब जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ है, इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, निर्देशात्मक निर्णयों और हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है, तो इसका सही जवाब 3 है, निर्णय को प्रमाणित करना। अगला क्वेश्चन है कि ब्रांड फील्ड पाठ्यचर्या एक संशोधन है, इसका सही जवाब 3 है, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। अगला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या डॉट डॉट का एक शब्द है,
यूनानी, लैटिन, फारसी, अंग्रेजी। तो जो पाठचर्या है आपका लैटिन शब्द है। सही जवाब 2। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों की सीटें बदलने से क्या लाभ है। ठीक, इसका सही जवाब आपका 1 हो जाएगा। यह सामाजिक संपर्क और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात की वकालत की कि संस्कृति किसी व्यक्ति की सोच और ज्ञान निर्माण को प्रभावित करती है। तो सही जवाब आपके 2 हो जाएंगे, वाइगोत्स्की। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देगा। तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा। शिक्षक छात्रों के केस स्टडीज पर विचार करने और उत्तर देने के लिए कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, जब वस्तु उपलब्ध न हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग डॉट डॉट महसूस करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, सीखने के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर में किस महिला मिशनरी को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया गया था। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, मार्सिला शेरवुड को। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डाट और के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है, इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, जैविक और अजैविक के रूप में बांटा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, चुनाव लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति देते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन है, उसके बाद जीएस जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग का भी क्वेश्चन आएगा, मैथ भी आएगा। ठीक, तो सारे क्वेश्चन मिले जुले हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी किस राज्य में अवस्थित है। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है। इसका सही जवाब 2 है, आग के पंख, विंग ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कई त्यौहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को मनाया गया। गुजरात के लोग इस दिन को किस खुशी के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, पतंग उड़ाकर। सही जवाब 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमायरा की दादी स्वेटर डाट है। तो इसका सही जवाब है 2, बुन रही है। अमायरा की दादी स्वेटर बुन रही है। खालिस्तान को भरना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य घटक वसा से भरपूर है। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, मक्खन, पनीर और तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चावल, मक्का, ज्वार हमें ऊर्जा की आवश्यकता के लिए डाट डाट प्रदान करते हैं। तो सही जवाब का 2 हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन लेवल कैसा है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आपका स्टेट हो जाएगा, फिर आगे वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, इसमें अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, केंद्र सरकार की। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शंकु का उदाहरण है। इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, तंबू। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जब आप आइसक्रीम कोन को क्षैतिज काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है। ठीक, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा,
वृत्त। ठीक, अगला क्वेश्चन है कोष्टक में -3 कोष्टक बंद +5 माइनस कोष्टक में -7 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में -11 कोष्टक में बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 4 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 7 + 8 + 3/10 बराबर है। ठीक, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, 15.3। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि लंबाई कीओ की गणना करें। 21 मीटर, 13 सेंटीमीटर, 33 मीटर, 55 सेंटीमीटर और 45 मीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको जब निकालेंगे इसका सही जवाब एक होगा 99 मीटर 74 सेंटीमीटर। सभी को जोड़ देना है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए। पत्रिका अनुपाते संपादक समानुपात चलचित्र अनुपाते क्या होगा। ठीक, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, डायरेक्टर या निर्देशक। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को EFMIJ कहा जाए तो उसी भाषा में मद्रास को क्या कहा जाएगा। इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, जब निकालेंगे तो NBESBT आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पीहू की ओर देखते हुए राहुल ने कहा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो बताइए कि पीहू का राहुल से क्या संबंध है। ठीक, मौसेरा भाई, मामा, मौसेरी बहन या बहन। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, मौसेरी बहन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन से वेन आरेख नारी, माँ एवं डॉक्टर के बीच संबंध को दिखाता है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक, ये वाला। सामान्य ज्ञान का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है 6 व्यक्ति 2 पंक्ति में बैठे हैं 3-3 की संख्या में। यदि ई किसी सिरे पर नहीं बैठा है, डी एफ के बाएं दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सामने बैठा है, बी एफ का पड़ोसी है, तो बताइए बी के सामने कौन होगा। तो इसको जब आप निकालेंगे इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, ई। ठीक, तो ये था दोस्तों बिहार स्टेट पीजीटी कक्षा 11-12 के लिए जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका सामान्य ज्ञान का टोटल 50 क्वेश्चन। इससे पहले हमने जो सब्जेक्ट का पेपर था ज्योग्राफी का, उसको अपलोड कर दिया चैनल पे। आपने नहीं देखा है तो उसको आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, और आपको जो भी सुझाव हो उसे कमेंट करिए। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए और अपना स्टेट इस बार क्वालिफाई कर लीजिए और आने वाली वैकेंसी में सम्मिलित होकर एक नौकरी ले लीजिए। जो भी आपका सुझाव है उसे कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।